इस दुनिया के सभी लोग आपके लिए बहुत अच्छे हैं, बस शर्त इतनी सी है कि आपके दिन अच्छे होने चाहिए। अपने अंदर से अहंकार को निकालकर स्वयं को एक बार हल्का जरूर कीजिए, क्योंकि ऊंचा वही होता है जो अंदर से हल्का होता है। परिस्थितियां कैसी भी हों, नेकी करने वाला व्यक्ति कभी नेकी नहीं छोड़ता। ठोकर लगने का मतलब ये नहीं होता कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब ये होता है कि आप आगे से संभल कर चलें। अगर हम अपनी क्षमता के अनुसार कर्म करेंगे तो हम अपने आप को ही अचंभित कर डालेंगे। पंछियों को उड़ते देखा, कोयल को गाते सुना, जंगल में बेपरवाह जानवरों को अपनी ही मस्ती में निरंकुश देखा। एक इंसान ही है जिसे हमने अपने अरमानों के बोझ तले जंजीरों में जकड़े देखा। वक्त ने छीना है तो वक्त देगा भी, बस खुद को हालातों से हारने मत देना। ऐ मेरे मालिक, तूने गुल को गुलशन में जगह दी, पानी को दरिया में जगह दी, पंछियों को आसमान में जगह दी। तू उस शख्स को जन्नत में जगह देना जिसने मुझे 9 महीने अपनी कोख में जगह दी। कभी किसी को कमजोर मत समझना, क्योंकि सोने के आभूषण अक्सर लोहे की तिजोरी में रखे जाते हैं। तुझे गुरूर किस बात का है? तेरे मरने के बाद तेरे अपने भी तुझे छूकर हाथ धोएंगे। माँ जो भी बनाए बिना नखरे किए खा लिया करो, क्योंकि दुनिया में बहुत ऐसे लोग भी हैं जिनके पास या तो माँ नहीं होती, या फिर खाने को रोटी नहीं होती, या फिर दोनों ही नहीं होते। कलयुग में मनुष्य का इतना पतन हो जाएगा कि वो दूसरे के दुख में अपना सुख ढूंढेगा, दूसरे की खुशी से ईर्ष्या करके अपना सुख चैन त्याग देगा। धन के आगे सारे रिश्ते गौड़ हो जाएंगे, मतलब के बिना कोई भी रिश्ता नहीं पनपेगा, ऐसा श्री कृष्ण ने कहा था। अंधेरी को हटाने में समय बर्बाद मत कीजिए, परंतु दिए को जलाने में अपना समय जरूर लगाएं। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में समय लगाइए। नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें हर समाधान में भी समस्या नजर आती है। पतझड़ भी हो तो हरा मौसम कर दे, तू हंस, तू मुस्कुरा और रोना कम कर दे। मुश्किलें आए तो सबक सिखा उनको, जिंदा है तू, जिंदगी के नाक में इतना दम कर दे। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। स्तब्ध रह जाती हैं वो औरतें जिनके हाथों से फूली हुई रोटियां निकलकर मर्द कहते हैं, रोटियां पकाने के अलावा तुम्हें आता ही क्या है। एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन लड़की ने पूछा कि क्या तुम मेरे लिए ये दुनिया छोड़ सकते हो? तो लड़के ने कहा, तुम्हारे लिए तो मैं ये दुनिया छोड़ सकता हूँ, पर उसे मैं कैसे छोड़ूं जो रोज दरवाजे पे खड़ी होके मुझसे कहती है कि बेटा घर जल्दी वापस आ जाना। जिंदगी को फिसलना था तो फिसल गई मुट्ठी से, पीछे छोड़ गई कुछ ख्वाहिशें, कुछ अरमान और कुछ सपने। सिर्फ सुकून ढूंढिए, क्योंकि जरूरतें तो कभी खत्म ही नहीं होंगी। मैंने वक्त से पूछा, आज के दौर में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वक्त ने मुस्कुरा के जवाब दिया, इंसान की अच्छाई। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस हालात में जी रहे हैं, आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। तुझसे शिकायत इसलिए है क्योंकि विश्वास भी सिर्फ तुझ पे ही है। रोज घर से निकलते वक्त
मसला बड़ा हो जाता है। कौन सा चेहरा पहन के निकले, ये सवाल खड़ा हो जाता है। स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सब प्यार करें, जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करें, और जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतजार करें। माँ शिक्षित हो या अशिक्षित हो, पर संसार का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान हमें अपनी माँ से ही प्राप्त होता है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए उस इंसान के साथ ज्यादा वक्त बिताया करो जो आपको हर वक्त खुशी और प्यार देना चाहता है। जमाना क्या कहेगा ये मत सोचो, क्योंकि जमाना बहुत अजीब है। ये नाकामयाब लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से जलता है। आंखें बंद करने से कभी मुसीबतें नहीं टलती, और मुसीबत आए बिना कभी आंखें नहीं खुलती। छल में बेशक बल है, परंतु प्रेम में आज भी हल है। प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनता है जो बोल नहीं सकते। याद रखना, माँ बाप उम्र से नहीं फिक्र से बूढ़े होते हैं। कड़वा है मगर सच है। जब बच्चा रोता है तो पूरी बिल्डिंग को पता चल जाता है, मगर साहब जब माँ बाप रोते हैं तो बाजू वाले को भी पता नहीं चलता। यही जिंदगी की सच्चाई है। एक छोटी सी बच्ची अपने पापा के साथ जा रही थी। एक पुल पर पानी तेजी से बह रहा था। पापा ने कहा, डरो मत, मेरा हाथ पकड़ लो। बच्ची ने कहा, नहीं पापा, आप मेरा हाथ पकड़ लो। पापा ने मुस्कुरा कर कहा, क्या दोनों में फर्क है? बच्ची ने जवाब दिया, अगर मैंने आपका हाथ पकड़ा और कुछ हो जाए तो शायद मैं आपका हाथ छोड़ दूंगी, मगर अगर आप मेरा हाथ पकड़ोगे तो कुछ भी हो जाए आप मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। सहायता की क्षमता रखते हुए भी यदि हम अपराध होते हुए देख रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो हम भी उस पाप में बराबर के भागीदार हैं। लाख जमाने की डिग्रियां हासिल कर लो, जिस इंसान में बोलने की तमीज नहीं है वो इंसान अनपढ़ के बराबर होता है। शब्द तुम्हारे पास है, दर्द हमारे पास है, बयां हम नहीं कर सकते, काश रहम तुम कर लेते। पिता की गरीबी और माँ के पहनाए कपड़ों पर कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। प्रेम में डूबी स्त्री शिशु की तरह होती है, जो प्रेमी पर आंख बंद करके विश्वास करती है। प्रेम में छली गई स्त्री पत्थर की तरह होती है, जिस पर किसी भी मौसम का कोई असर नहीं होता। एक झूठे व्यक्ति की यही सजा होती है कि जब वो सच बोलता है तो उस पर दोबारा से कोई विश्वास नहीं करता। जैसे नींबू की कुछ बूंदें दूध और पानी को अलग अलग कर देती हैं, वैसे ही पैसे का थोड़ा सा घमंड पिता पुत्र, भाई बहन और भाई भाई के रिश्ते को अलग कर देता है। दौलत का होना इतना जरूरी नहीं, जिंदगी में सुकून का होना जितना जरूरी है। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका ही साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई भी नहीं कर सकता। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। लोगों को स्वतंत्र विचारों वाली और स्वावलंबी स्त्रियां बहुत अच्छी लगती हैं, पर खुद के घर की नहीं, दूसरों के घर की।